तो लीजिए जनाब, कोहल्ला ब्रिज को क्रॉस कर लिया है और ये हम कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। वसीम भाई आपके सामने आगे जा रहे हैं, YBZ-DX पे झूमते जा रहे हैं। बल खाती सड़क है और DX पे झूमते जा रहे हैं। लेकिन मैं शारदा से निकल गया था नूरी टॉप की तरफ और नूरी टॉप को क्रॉस करके नारायण से वापसी की थी। वैसे मैंने वसीम भाई को बताया कि निकलें, तो वसीम भाई निकल गए हैं। आप देख रहे हैं कि ठीक स्पीड मारी है वसीम भाई ने। सनरूफ से बाहर सर निकाला हुआ है, तो किसी ने विंडो से निकाला हुआ है। हाथ बाहर निकाल निकाल के जो ठंडा वेदर है, जो मौसम है, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। असल में जो रात को मिसहैप हुआ है ना, वो जो पब्बी फॉरेस्ट के पास चेन टूट गई थी, तो अभी वसीम भाई ने नाश्ता नहीं किया, उनको नाश्ते की याद सता रही है। चलें बहरहाल देखते हैं। मैंने उनको बोल दिया है कि टाइम हमारे पास पहले ही कम था और उसमें से काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर चुके हैं। वसीम भाई निकलें निकलें, आगे आएँ, टाइम बहुत कम है। असल में जो रात को मिसहैप हुआ है ना, वो जो पब्बी फॉरेस्ट के पास चेन टूट गई थी, उसकी वजह से हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया। वरना हमने इरादा तो ये किया था कि इस टाइम तक हम मरी पहुंचे होंगे, तो लेकिन अभी तकरीबन मरी से भी 1-1.5 घंटा पीछे है। इसके अलावा एक और एलिमेंट भी है कि आज से पहले ज़्यादातर मैंने सोलो ट्रैवल किया है। मैं अकेला ही बाइक टूवर्स पे निकलता रहा हूँ। इस बार वसीम भाई साथ हैं, तो वसीम भाई पहली बार किसी लंबे टूर पे आए हैं, तो उनको साथ लेके चलना, अपना एक जो मोमेंटम है उसको मेंटेन रखना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब अकेला बंदा होता है तो वो अपने हिसाब से सारा मतलब बाइक वगैरह राइड कर सकता है। और वसीम भाई पहली मरतबा आए हैं, तो वैसे मैंने वसीम भाई को बताया कि निकलें, तो वसीम भाई निकल गए हैं। आप देख रहे हैं कि ठीक स्पीड मारी है वसीम भाई ने। तो अभी मैं इनको बताऊंगा कि ये रोड जो है मरी एक्सप्रेस वे, ये भी इंजॉय करने वाली है। तो असल में एक मसला ये है कि राइड को इंजॉय करना भी मेरे हिसाब से एक फ़न है, और ये फ़न मेरा ख्याल है हर किसी के पास नहीं होता। तो खूबसूरत लोकेशंस को, खूबसूरत राइड्स को इंजॉय करना ये भी काफ़ी मुश्किल है। हाल तो हमारे पास टाइम कम है, तो लेकिन उसके बावजूद हम आए इसी काम के लिए कि खूबसूरत जगह को एंजॉय किया जाए, खूबसूरत वेदर को एंजॉय किया जाए और साथ में राइड उसको एंजॉय करें। तो वसीम भाई को बताया था तो बात उनकी समझ में आ गई है। अब एक मिड सी स्पीड जो है वो मेंटेन कर ली है, 60 से 70 के बीच। तो ये आप भी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और जो मरी एक्सप्रेस वे है उसने हकीकत में चस करवा दी है, तो काफ़ी इंजॉयफुल राइड है। और मेरा अपना मानना ये है कि जो बाइक टूर होता है उस पर कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, तो ओबियसली डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन जो एडवांटेजेस हैं वो मेरी नज़र में ज़्यादा हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो गाड़ी पे आते हैं, तो किसी ने सनरूफ से बाहर सर निकाला हुआ है, तो किसी ने विंडो से निकाला हुआ है। हाथ बाहर निकाल निकाल के जो ठंडा वेदर है, जो मौसम है, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा व्यू होता है गाड़ी में। ये भी एक बात है कि अगर आप माउंटेन्स में, पहाड़ों में जा रहे हैं तो व्यू बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है गाड़ी में। तो बाइक पे ये सूरत हाल नहीं होती। ये हम मरी के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, तकरीबन मरी में एंटर हो रहे हैं, 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। तो मैं बात कर रहा था कि गाड़ी में बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा व्यू होता है, तो बाइक पे ये एडवांटेज ज़रूर होता है कि व्यू सारा क्लियर होता है, विजन आपका क्लियर होता है, ब्रॉड विजन होता है, और जिस वेदर में आप ट्रैवल कर रहे हो उसको फील कर सकते हैं आसानी से। बाकी आपको पता है कि बारिश में मसला हो सकता है, और वैसे भी 2 व्हील्स को इतना सेफ नहीं समझा जाता हमारी जो ट्रैफिक है पाकिस्तान के उस हिसाब से। तो लेकिन एहतियात करना ज़रूरी होती है।
तो अब अगर मरी की बात करूं तो मेरा अपना इरादा तो ये था कि नीचे से ही निकल जाएंगे मुजफ्फराबाद की तरफ, क्योंकि मरी में कोई देखने वाली चीज़ इस टाइम है तो नहीं। मार रोड रात को आपको पता है कि रौनक होती है। वसीम भाई को मैंने बताया कि ये सूरत हाल है, लेकिन वसीम भाई बज़िद हैं कि मरी के अंदर से, शहर के अंदर से गुजर के फिर जाना है। कह रहा है जीपीओ चौक और मार रोड वगैरह एक्सप्लोर करना है, तो इसी वजह से अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वरना मेरा अपना इरादा तो ये था कि नीचे नीचे से निकल जाते मुजफ्फराबाद की तरफ। तो बहरहाल जो बाइक टूर में अगर पार्टनर्स आपके साथ हैं तो फिर उनकी बात भी मानना पड़ती है। सोलो में ये एडवांटेज होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक होते हैं, और ग्रुप में या फ्रेंड्स के साथ ऐसी चीज़ें वो सारा कुछ देखना पड़ता है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ मैंने फ़ील की है कि इस बार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सी थोड़ी सी ना वो फील हो रही है। पहले अक्सर सोलो निकलता रहा हूँ तो ऐसा कोई सीन नहीं था, तो इस बार वसीम भाई साथ हैं। तो वसीम भाई का एक तो लॉन्ग टूर वैसे भी पहला है, और ऊपर से वो मेरे साथ हैं। उन्होंने ये इधर मतलब ये वाला एरिया एक्सप्लोर नहीं किया हुआ बाइक पे अभी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वसीम भाई उनको भी मतलब सेफ़ एंड साउंड कार वापस पहुंचाना। तो ये मरी एक्सप्रेस वे का व्यू है, वो आपको सामने नीचे ये मरी एक्सप्रेस वे नज़र आ रही है। इधर से हम चढ़ के ऊपर आए हैं। तो वसीम भाई रुके, कह रहे हैं कि कोई तस्वीर वगैरह लेते हैं, इधर से कैमरे में महफूज करते हैं इस लोकेशन को। तो मैं बात कर रहा था कि अभी मतलब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है कि मतलब वसीम भाई पहली बार साथ आए हैं तो सेफ़ एंड साउंड कार उनको वापस पहुंचाया जाए। तो इस हिसाब से मतलब ये भी सारी चीज़ें ज़हन में रखना पड़ती हैं। अगर अपनी इस बाइक टूर की बात करूं तो दो ऑप्शंस थे, मैंने पहले भी बताया था कि एक तो स्कर्दू जीप रैली है, जो डेजर्ट जीप रैली थी, कोल्ड डेजर्ट, उसके लिए था जहन, लेकिन जॉब की वजह से स्कर्दू नहीं जा सका, तो फिर ये कश्मीर का प्लान बना। तो स्कर्दू वाला जो राउंड ट्रिप था वो बना था तकरीबन 2200-2500 किलोमीटर, और ये जो कश्मीर वाला सारा होगा ये राउंड ट्रिप ये बनेगा तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर का। तो ये मतलब वैसे भी वसीम भाई कह रहे थे कि पहला लॉन्ग ट्रिप है तो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ही रखा जाए, तो फिर ये कश्मीर का बना है। ये नीलम वाली साइड तो मैंने पहले भी की हुई है, ये नीलम वैली पहले भी आया था, लेकिन मैं शारदा से निकल गया था नूरी टॉप की तरफ, और नूरी टॉप को क्रॉस करके नारायण से वापसी की थी। केल और अड़ंग केल लास्ट टाइम भी मिस किया था, तो इस बार इरादा है कि तौबड़ तक जाया जाए। लेकिन पहले भी बताया है कि सीज़न ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, सर्दी ज़्यादा हो गई है और बारिश भी आ रही है। मैंने वेदर चेक किया था निकलने से पहले, तो आगे नीलम वाली साइड पे मतलब बारिश आ सकती है। तो मैं बात कर रहा था कि ये कश्मीर वाला राउंड ट्रिप बनेगा तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर का, जिसमें से तकरीबन 425-425-30 किलोमीटर हमने कर लिए हैं, और इसके बाद अभी तकरीबन मरी से जो हमें 1.5 घंटा लग जाएगा मुजफ्फराबाद का, और आगे फिर तौबड़ तक 200-225 किलोमीटर का फासला है, लेकिन वो थोड़ा स्लो होगा, उसमें रोड्स भी आपको पता है थोड़े से, और वैसे भी नीलम वैली में कुछ रोड्स बन रहे हैं, मेंटेनेंस का काम शुरू है, तो उधर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरा मतलब यही तो नहीं है कि बाइक चलाते जाना, बस चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी है, कहीं पिक्चर्स वगैरह भी बनानी है। वसीम भाई पहली बार आए हैं तो उनको प्रोटोकॉल भी देना है, जिधर वो ब्रेक मारेंगे रुकना भी पड़ेगा, तो ये सारी सूरत हाल सामने है। और ऊपर से यानी कि माल रोड से और जीपीओ चौक से घूमकर निकल आए हैं, मरी शहर से वापस निकल आए, मुजफ्फराबाद पे निकल रहे हैं। तो वसीम भाई आपके सामने आगे जा रहे हैं, YBZ DX पे झूमते जा रहे हैं, बल खाती सड़क है,
और DX पे झूमते जा रहे हैं वो। मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि वो ठीक ठाक एंजॉय कर रहे हैं अपनी राइड को। इन्होंने अभी बाइक परचेज की है थोड़ी देर पहले ही, DX, तो उसको लेके निकले हैं ये टूर पे। बड़ा टाइट शेड्यूल था, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है इन्होंने भी और मैंने भी। बहरहाल टाइम कम था लेकिन निकल आए हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हम अपना जो टास्क है उसको पूरा कर लेंगे, जो ज़हन में प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे और खैर खैरियत से घर वापस पहुंचेंगे टाइमली। इस्लामाबाद से मरी तक तकरीबन सारी चढ़ाई थी, तो ऊपर आए हैं टॉप पे। तो अब मरी से फिर आगे नीलम दरिया तक सारी उतराई है और सुकून है अब बाइक्स को भी और हमें भी। वसीम भाई कुछ इशारे कर रहे हैं चाय वगैरह पीने के लिए, खाना खाने के लिए। नाश्ते का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अभी वसीम भाई ने नाश्ता नहीं किया, उनको नाश्ते की याद सता रही है। चलें बहरहाल देखते हैं। मैंने उनको बोल दिया है कि जिधर भी आपको कोई अच्छी जगह मिलती है नाश्ते के लिए तो आप रुक सकते हैं। ये टूर स्टार्ट करने से पहले हमारी जो जनरल डिस्कशन हुई थी मेरी और वसीम भाई की, तो मैंने उनको यही कहा था कि आपके पास पूरे इख्तियारात हैं। जिधर आपका दिल किया आपने ब्रेक लगानी है, जिधर आपका दिल किया आपने रेस्ट करनी है, क्योंकि आप पहली बार साथ आए हैं तो आपको प्रोटोकॉल देना बनता है। तो इस वजह से और अब बाइक तकरीबन 500 के आसपास चल चुकी है, तो अभी पेट्रोल की ज़रूरत महसूस हो रही होगी बाइक को। चलें देखते हैं, जैसे ही कोई पेट्रोल पंप नज़र आता है तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। इधर पेट्रोल पंप एक्सप्रेस वे पे भी नहीं मिला था हमें, तो हमारी शहर से सच पूछे तो याद ही नहीं रहा। ऊपर गए हैं शहर में, फिर नीचे उतर आए हैं। बहरहाल जैसे ही कोई मिलता है तो डलवा लेते हैं। बाकी ऑयल चेंज कर लिया था, आपको बताया। बाकी पेट्रोल देखूंगा, एवरेज निकालूंगा बाइक की, थोड़ा एस्टिमेट लगा के तो आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। और अभी तक रात को हमने खाना खाया था जीरी रोड से, तकरीबन वज़ीराबाद के आसपास से खाया था। एक्सपेंस की अगर बात करें तो वो मैं बताने लगा हूँ कि वो हम 2 बंदे थे, बाद में चाय भी पी थी, तो वो हमने तकरीबन 400 समथिंग का खाया था, 400-500 के राउंड अबाउट। तो उसके बाद फिर जब चेन टूट गई रात को, तो उसके बाद रुके हैं ट्रक होटल पे, तो उस वक्त चाय पी थी। तो बाकी चाय का आपको पता है कि 100 रुपये की 2 बंदे चाय पी लेते हैं। और ये सड़क अभी भी बिल्कुल फ्रेश बनी है, लास्ट टाइम मैं जब आया था तो ये नहीं थी। और लेफ़्ट साइड वाली अब KP है, तो और राइट पे जो आपको माउंटेन्स पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये कश्मीर वाली साइड है। और राइट साइड पे सड़क के साथ ही बिल्कुल नीलम रिवर जा रहा है नीचे, और उसकी उस पार कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं, कश्मीर वाली साइड है। तो लास्ट टाइम मैं जब आया था ये सड़क नहीं बनी हुई थी, ये टूटी हुई थी, तो अब ये सड़क बना दी है। और ये भी काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, ये आप देख रहे हैं, काफ़ी मतलब सड़क भी अब तो बन गई है। और वैसे भी राइड तो है ही मतलब बड़ी इंजॉयबल। GS है, आपको पता है सुजुकी की राइड्स, सुजुकी की ये है खासियत के राइड्स बड़ी स्मूथ है इनकी, और बंदा बड़ा इंजॉय करता है। और दूसरी बात ये है कि ये आपको पावरलेस फील नहीं कराती ये बाइक्स जो सुजुकी की हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ऐसा नहीं फील होता कि पावर कम है या बंदा मतलब, तो इस वजह से मतलब बंदा काफ़ी इंजॉय करता है। और मज़ीद थोड़ा सा जो टूर ऑपरेटर होता है उसकी जॉब भी करना पड़ रही है। तो अबे नीलम व्यू पॉइंट आ रहा है, तो मैंने वसीम भाई को इशारा किया था कि आपने रुकना है, तो वो रुके हैं। तो थोड़ा नीलम व्यू पॉइंट के बारे में इनको बताता हूँ कि ये सामने वो नीलम व्यू पॉइंट है,
आप उधर रुक सकते हैं, चारपाइयाँ लगी होती हैं। बाकी वसीम भाई ने बताया कि नहीं मैं देख लूँगा, लेकिन रुकना अब नहीं है, रुकना अब मुजफ्फराबाद जाके ही है। कह रहे कि मुजफ्फराबाद जाके स्टे करेंगे, रात को भी कुछ नींद ज़्यादा पूरी नहीं हुई, तो मुजफ्फराबाद जाके तो उधर होटल वगैरह लेके तो रेस्ट करेंगे। तो ये हम अब कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। ये है जी कोहाला ब्रिज, और इधर से हम कश्मीर में एंटर हो जाएंगे। ये नीलम दरिया देख रहे हैं आप। पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा कम है, आपको पता है कि बारिशें भी नहीं हो रही और बर्फ़ भी सारी मेल्ट हो गई हुई है, तो इसलिए नीलम में पानी कम है। ऑफ सीज़न चल रहा है इस वजह से। बहरहाल इस सीज़न में आने का एक और मज़ा है कि रश काफ़ी ज़्यादा कम होता है, वो हसल एंड टसल वो वाली सूरत हाल नहीं होती, रश काफ़ी होता है। जो लोग रश को नहीं पसंद करते उनके लिए ये सीज़न बिल्कुल, ये टाइम बिल्कुल बेहतरीन होता है। तो लीजिए जनाब, कोहाला ब्रिज को क्रॉस कर लिया है और ये हम कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। वो सामने बोर्ड्स लगे हुए हैं, डिस्टेंस वगैरह लिखे हुए हैं, मुजफ्फराबाद है और नीलम वैली का। ये इधर देख के तो कुछ देखते हैं, हमारी डेस्टिनेशन सफ़र वगैरह देख लेते हैं एक बार, आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। और इधर टूरिस्ट पुलिस की चेक पोस्ट भी है, वो आपको वेलकम करते हैं, गाइड करते हैं, कोई भी ज़रूरत हो तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद निकल आए हम चेक पोस्ट से। उनको अपने मतलब कुछ बताया किधर से आए हैं और साथ में बताया कि किधर तक जाएंगे, और नंबर वगैरह लेकर नोट किया है टूरिस्ट पुलिस का एमरजेंसी की सूरत में। और आप भी जब आएँ तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें, अपने मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें और नंबर्स वगैरह नोट कर लें एमरजेंसी के, क्योंकि मतलब खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, लैंडस्लाइड वगैरह, तो गाड़ी वगैरह ख़राब हो सकती है। तो इस सारी सूरत हाल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मंद रहती हैं। और ये हमें मिला है जी बकरियों का, भेड़ों का खूबसूरत रेवड़, काफ़ी बड़ा रेवड़ है ये, और ये अक्सर रोड भी ब्लॉक कर देती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये साइड पे खड़ी थी, ऊपर से उतर रही थी अभी मज़ीद। तो अब हमारी लेफ़्ट साइड पे दरिया है और दरिया के उस पार लेफ़्ट साइड पे सारा जो केपी वाला एरिया है, और ये इस वक्त हम कश्मीर में जा रहे हैं। वसीम भाई पहुंच चुके हैं फिर दोबारा, और ये अभी आप देख रहे हैं ये नया काम शुरू किया है अभी नेशनल हाईवे वालों ने, कि जो लैंडस्लाइड वाला एरिया होता है उसको ऊपर से मतलब छत डाल दी है, जो सारी लैंडस्लाइड होती है वो ऊपर से गुजर के आगे दरिया में गिर जाती है। पहले सड़क बंद हो जाती थी, तो अब ये काफ़ी मतलब बेहतरीन काम है, इनोवेशन है ये, तो ये बेहतरीन है। रोड ब्लॉक भी नहीं होता, ट्रैफिक भी चलती रहती है, और खुदा न खास्ता मतलब नुकसान भी नहीं होता। बाज़ औक़ात गाड़ी के ऊपर भी मतलब जो पत्थर वगैरह गिर जाते थे, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। और नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करने के बाद अब वसीम भाई को चाय की तलब हो रही है। नाश्ता किए हुए तकरीबन घंटा गुजर गया है। नाश्ता तकरीबन कोहाला ब्रिज से पीछे ही कर लिया था, तो इधर थोड़ा सा महंगा नाश्ता मिला है। पराठे वगैरह, ऑमलेट वगैरह थे, तो ऑमलेट सही नहीं बनाया था, वसीम भाई को पसंद नहीं आया, फिर दोबारा बनवाया। तो इधर तकरीबन 600 साढ़े 600 का नाश्ता हो गया। सस्पेंशन ब्रिज है और काफ़ी ज़्यादा लोग तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। ये देखें फैमिलीज रुकी हुई हैं, तस्वीर वगैरह निकाल रहे थे। तो मैं नाश्ते की बात कर रहा था कि नाश्ता मतलब 600 साढ़े 600 रुपये का हुआ इधर से। तो अभी वसीम भाई चाय का पूछ रहे हैं, तो मैंने बताया कि जैसे ही कोई छोटा मोटा स्टॉप आता है, चाय का होटल आपको नज़र आता है, तो आपने ब्रेक लगा देनी है, चाय पी के फिर आगे निकलेंगे। और उम्मीद है कि आधे घंटे तक हम पहुंच जाएंगे मुजफ्फराबाद कैपिटल।
जो कि आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है। वसीम भाई का सिग्नल आपको नज़र आया होगा, मुझे भी नज़र आया है। लगता है वो राइड से तंग आ गए हैं, काफ़ी लंबी राइड हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि आ जाएं बस। तो मैंने बोला है कि चलो चले निकलते हैं, लेकिन ये है कि 15 मिनट का सफ़र रह गया है, मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये है कि अभी वसीम भाई जल्दी में है कि जाके थोड़ा आराम किया जाए, रेस्ट की जाए। और ये उसके साथ ही किंग अब्दुल्ला कैंपस, आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, AJK यूनिवर्सिटी किंग अब्दुल्ला कैंपस हमें नज़र आ गया है ये नीचे। तो इसका मतलब है कि हम मुजफ्फराबाद में दाखिल हो रहे हैं। तो मुजफ्फराबाद पहुंच के होटल ले लिया है, खाना खा लिया है, और ये मुजफ्फराबाद शहर का नाइट व्यू आपने देखा है। और अक्सर लोग इसे मिस कर जाते हैं, बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि लोग आगे निकल जाते हैं, नीलम वैली में जाके स्टे करते हैं। तो ये देखें कितना ही खूबसूरत व्यू है मुजफ्फराबाद शहर का। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, और मुजफ्फराबाद से नीलम का सफ़र सुबह शुरू करेंगे, और आपको अपडेट करूँगा कि नीलम का सफ़र हमारा कैसा रहा है।